रोमानिया के एक पुराने और सुनसान पहाड़ों के बीच एक ऐसा चर्च था जहां रात होते ही घंटियां अपने आप बजने लगती थीं। लोग कहते थे उस चर्च में भगवान नहीं, एक शैतानी नन रहती है। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो जिंदा नहीं था। लेकिन 1952 में वेटिकन ने उस जगह की सच्चाई जानने के लिए दो लोगों को भेजा, एक पादरी और एक नन बनने वाली लड़की। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे शैतान से टकराने जा रहे हैं जिसका नाम है वालक। 1952 में रोमानिया के एक दूर दराज इलाके में एक पुराना मठ था, कर्त्सा मॉनेस्ट्री। ये जगह इतनी डरावनी थी कि गांव वाले भी वहां जाने से डरते थे। एक रात उस मठ के अंदर दो नन भागती हुई दिखती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वे मठ के सबसे पुराने कमरे तक पहुंचती हैं। एक नन दूसरी से कहती है, "The evil is here।" वो दरवाजा खोलती है और अंदर घुप अंधेरा होता है। कुछ सेकंड बाद भयानक चीख सुनाई देती है। अगली सुबह एक गांव का आदमी फ्रेंची उस मठ में सामान पहुंचाने आता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि एक नन की लाश पेड़ से लटकी हुई है। फ्रेंची तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। ये खबर वेटिकन तक पहुँचती है। वहाँ के चर्च के लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत का काम है। इसलिए वे दो लोगों को भेजते हैं, फादर बर्क, एक अनुभवी पादरी, और सिस्टर आइरीन, एक लड़की जिसे भगवान के दर्शन होते रहते थे। दोनों को आदेश दिया जाता है, जाकर पता लगाओ क्या वहां सच में कोई शैतान है। फादर बर्क और सिस्टर आइरीन रोमानिया पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात फ्रेंची से होती है। फ्रेंची उन्हें मठ तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रास्ते में वो उन्हें चेतावनी देता है, सूरज डूबने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि रात में वहां कुछ जाग जाता है। जब वे मठ के पास पहुंचते हैं तो वातावरण बहुत अजीब होता है। चारों तरफ धुंध, टूटी हुई दीवारें और सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे ये जगह सदियों से शापित हो। मठ के अंदर उन्हें कई नन दिखाई देती हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि कोई भी उनसे बात नहीं करता। सिर्फ एक नन आती है और कहती है, "हम रात में प्रार्थना करते हैं ताकि बुराई को रोका जा सके।" लेकिन धीरे धीरे सिस्टर आइरीन को महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। रात में जब वो जागती है तो उसे गलियारों में ननों की परछाइयां घूमती दिखती हैं, लेकिन जब वो पास जाती है तो वहां कोई नहीं होता। एक रात फादर बर्क मठ के पुराने हिस्से में जाते हैं। अचानक जमीन टूट जाती है और वो एक कब्र में गिर जाते हैं। कब्र का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा। फादर बर्क घबराने लगते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कब्र के अंदर कोई और भी है, और फिर कब्र की दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखते हैं, जैसे किसी ने जिंदा रहते हुए बाहर निकलने की कोशिश की हो। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये मठ सदियों पहले एक ड्यूक ने बनवाया था। वो ड्यूक काले जादू का इस्तेमाल करता था। एक दिन उसने नरक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चर्च के लोगों ने उसे रोक दिया। उन्होंने उस दरवाजे को जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून से बंद कर दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी में मठ की दीवार टूट गई और वही दरवाजा फिर खुल गया। उस दरवाजे से बाहर आया वालक, एक शैतानी दानव। वालक एक नन का रूप ले लेता है ताकि वो लोगों को धोखा दे सके। असल में मठ में कोई नन बची ही नहीं थी। सभी नन बहुत पहले मर चुकी थीं। जो सिस्टर आइरीन और फादर बर्क देख रहे थे वो सब वालक का भ्रम था। अब वालक पूरी ताकत से हमला करता है। सिस्टर आइरीन को भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। फादर बर्क पर शैतानी ताकत हमला करती है। फ्रेंची भी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन सिस्टर आइरीन को याद आता है कि उनके पास एक पवित्र चीज है, जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून। वो उस खून को लेकर नरक के दरवाजे के पास जाती है। वालक अचानक सामने आ जाता है। उसका चेहरा बहुत भयानक हो जाता है। पूरा मठ कांपने लगता है, लेकिन सिस्टर आइरीन हिम्मत नहीं हारती। वो पवित्र खून को वालक के ऊपर फेंक देती है और जोर से प्रार्थना करती है। अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। वालक वापस नरक में खिंच जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है।
सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्रेंची के गले पर एक अजीब सा निशान बन जाता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वालक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी फ्रेंची के अंदर छुपा हुआ है और यही कहानी आगे चलकर भी कॉन्जरिंग यूनिवर्स से जुड़ती है। तो सवाल ये है, क्या वालक सच में खत्म हो गया या वो अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है? क्योंकि कहा जाता है, जहां भी अंधेरा होता है वहां वालक की परछाई जरूर होती है।